क्लास 12th का जो हिंदी है, जिसमें कविता भाग में सबसे पहला चैप्टर है करवक, और इसके रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक, तो आज हम इस कविता के अंतर्गत प्रश्न का उत्तर जानेंगे, जो 6, 7 और 8, 7, 7, 9 यानी 6, 7, 8, 9 का जो प्रश्न है उसका उत्तर जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं आखिर क्या है। प्रश्न कहता है रकत के लेई का क्या अर्थ है ना। जब हम कविता पढ़ते हैं उसमें रकत का लेई का आता है ना। आखिर उस रकत के लेई का क्या अर्थ है, उस अर्थ को जानेंगे, है ना। कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि मैंने यह काव्य रचना कर सुनाया है ना। यह जो रचना है, यह कविता है, वो कौन सुनाया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी, ये रचकर सुनाया है ना। रचकर मतलब क्या होता है? अपने से लिखते हैं, है ना। इस काव्य को जिसने भी सुना है उसी को प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है ना। प्रेम की पीड़ा का जो अनुभव होता है वो कौन सुना? जो इस कविता को सुना उसको अनुभव हुआ, है ना। मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा जो लिखा गया कविता है उसको जिसने भी पढ़ा वह समझ गया कि आखिर प्रेम की पीड़ा क्या होता है। ठीक, साथ ही इस कथा को रकत रूपी लेई के द्वारा जोड़ा है ना। लेई का अर्थ होता है कोई चीज जोड़ने वाले, है ना। जिसको हम लोग लई बोलते हैं, है ना। तो देखते होंगे कि लई बनाकर बहुत कागज और को जो है चिपकाया जाता है। ठीक, यानी कि रकत के लई जो बनाया गया वो रकत के लेई की तरह जो है बनाया गया, और ऐसे ऐसे शब्द जोड़कर बनाया गया है। और इसकी गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से भिगोया है, और इसको मिलाया किससे है? मान लो आंसू से भिगोया है। ऐसे ऐसे शब्द जो है लिखे हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। यही सोचकर मैंने इस ग्रंथ का निर्माण किया है कि जगत में मेरी यही निशानी शेष बच जाएगी, है ना। आज तक इस संसार में कोई चीज जो आया है वह चला भी गया है, लेकिन क्या शेष रह गई है? उसकी जो कीर्ति होता है, जो कार्य होता है, आज इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये रचना की है ना। नहीं तो ये लिखने वाले मलिक मोहम्मद जायसी जी कब जो है चले गए हैं। ठीक, तो 6 नंबर प्रश्न क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। अब 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, यहाँ कवि ने जोड़ी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? इसमें जो जोड़ी है ना, जोड़ी शब्द का प्रयोग जो है किस रूप में किया है ना। कवि जोड़ी शब्द का प्रयोग रचकर अर्थ में किया है ना। कवि जो जोड़ी शब्द का प्रयोग होता है वो रचकर अपने से रचा है और उसके अर्थ में किया है कि मैंने यह काव्य रचकर सुनाया है। कवि यह कहकर इस तथ्य को उजागर करना चाहता है ना। इस तथ्य को यह उजागर करना चाहता है कवि कि मैंने रत्नसेन, पद्मावती आदि जिन पात्रों को लेकर अपने ग्रंथ की रचना की है, कई महाराजा थे पहले, है ना, कई शूरवीर, ठीक, कई दानी, और ये जो है पद्मावती बहुत देखने में सुंदर थी, ये सब भी अब जो है नहीं है। ठीक, यानी इसके बारे में जो ये कहानी लिखा, कविता लिखा, जो ग्रंथ लिखा, उसका कोई अस्तित्व नहीं, वो अभी कोई अस्तित्व नहीं है ना। वो अभी नहीं है, कोई भी न राजा है न कोई रानी है। ठीक, उसकी कहानी मात्र है, प्रचलित है ना। रचना कैसे किया? कहानी के मात्र से किया, है ना। और इस प्रकार से जोड़ी शब्द का प्रयोग किया है ना। तो
7वां नंबर प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। 8वां नंबर देखते हैं। कहता है दूसरे कर्वक का भाव सौंदर्य स्पष्ट करे। कर्वक कविता में 2 भाग है, एक भाग और दूसरा भाग, है ना। पहले कविता में बताया गया है कि एक आंख होते हुए भी कवि किस प्रकार अपने आप को सबसे बड़े ज्ञानी ध्यानी समझते हैं। दूसरे में बताया गया है कि जो इस जग में आया है वो कभी नहीं रहा, सदा नहीं रहा, ठीक, सिर्फ उसकी कहानी रह जाती है। देखिए, तो दूसरे कर्वक में कवि ने इस तथ्य को उजागर किया है कि उसने रत्नसेन, पद्मावती आदि जिन पात्रों को लेकर अपने ग्रंथ की रचना की, सेम है ना, जैसे इसमें है वैसे इसमें भी, यानी जिसके लेकर रचना किए, रत्नसेन है ना, पद्मावती, ये सब पात्र को लेकर जो अपना ग्रंथ बनाया, मलिक मोहम्मद जैसी जी, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी सिर्फ मात्र क्या है, कहानी है ना, उसका क्या है, कहानी है। और इस काव्य को सुना है वह प्रेम की पीड़ा का अनुभव किया है, और जो इस काव्य को सुना है वह प्रेम की पीड़ा का अनुभव किया है, ठीक। कवि ने इस कथा को रकत के लेई की तरह जोड़ा है। इस कथा को किस प्रकार जोड़ा है, रकत को मान लो लेई बनाकर जोड़ा है। ऐसे ऐसे शब्द लिखे हैं, इस जगत में कथा पढ़कर याद किया जाएगा कि इस कवि को भी, मलिक मोहम्मद जैसी को भी किस प्रकार याद रहेगा, है ना, किस प्रकार याद करेंगे जब यह कर्वक कविता पढ़े, है ना। चलिए अब 9वां देखते हैं। कहता है धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। आखिर इसका अर्थ क्या है ना, अर्थ क्या होगा, उत्तर देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति कर्वक कविता से लिया गया है। ये जो पंक्ति है कर्वक कविता से लिया गया है ना। और कर्वक कविता के रचनाकार कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी जी है, ठीक। और कवि कहना क्या चाहता है कि जिस प्रकार पुष्प अपने नश्वर शरीर का त्याग कर देता है, फूल जो होता है वो अपने शरीर को त्याग देता है। कोई भी फूल देखोगे फुलाएगा, शाम तक होते होते क्या होता है, मुरझा जाता है, लेकिन उसकी सुगंध धरती पर परिव्याप्त रहती है। किस फूल का कैसा सुगंध है, भले ही वो फूल खत्म हो जाए लेकिन कह देते हैं कि इस फूल का सुगंध जो है बहुत अच्छे है, ठीक। इसी प्रकार महान व्यक्ति धरती पर अच्छे कार्य करके सदा के लिए अमर हो जाते हैं। जो महान व्यक्ति होते हैं इस जगत में आते हैं और अपने कृति से, अपने कार्य से सदा के लिए अमर हो जाते। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको हम लोग जानते हैं लेकिन इस जगत में नहीं है। युग युग तक उसकी लोक हितकारी भावना सभी के कंठ में विराजमान रहते हैं। युग युग तक हमेशा उसको याद किया जाता है, एक अच्छे मनुष्य को, एक अच्छे व्यक्ति को जो आए और अच्छे कार्य किए, लोग के हित में कार्य किए, वो सदा यादगार बने रहते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से यानी 4 क्वेश्चन, ये 6, 7, 8, 9 कंप्लीट हुआ।